हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑफिशियल के स्टार्ट वेरी टू में। सो गाइस, हमारे सबसे हवा में सबसे बड़ी जीव का नाम है ऑस्ट्रिच, जो कि बहुत बड़ा है नॉर्मल बर्ड्स के कंपैरिजन में। और जो लैंड एनिमल है सबसे बड़ा अफ्रीकन एलिफेंट, उसका साइज उससे हवा वाली बर्ड्स से 3 टाइम्स ज़्यादा है। और जो पानी का एनिमल है व्हेल, उसका साइज उनसे 500 टाइम ज़्यादा है अफ्रीकन एलिफेंट से। तो पानी में जाते जाते इतना डिफरेंस क्यों? आज हम यही टॉपिक से अपना स्टार्ट करने वाले हैं इन टुडेज वीडियो टाइटल्ड वाई ओशन कंटेन्स मॉन्स्टर्स। लेट्स स्टार्ट। ये इनका वैसे कोई धरती में नामोनिशान है ही नहीं, आजकल के नहीं है। ये 66 मिलियन साल पुराने हैं, जब चिक्सुलट एस्ट्रॉइड धरती से टकराया था और डायनासोर का अंत हो गया था। तभी इनका जन्म हुआ, क्योंकि ये अब ऊपर की सतह से नीचे को जाने लग गए। ऊपर के पानी गर्म होने से ओशन के ना चाहते हुए भी नीचे को जाने पड़े। और फिर सबसे ज़्यादा हैवी लॉस हुआ प्रेस को, क्योंकि उनके शिकार करने वाले बहुत ज़्यादा हो गए थे। इसलिए प्रेस प्रेडेटर्स के फेवर में चली गया था। लेकिन कुदरत सबको चांस देती है, सबको एक एक मौका देती है। इसके बाद उसके एक चिक्सुलट एस्ट्रॉइड जब धरती से टकराया, उसके 1-2 दिन बाद उनके अंदर एक एडवांटेज आने लगी। वो एडवांटेज थी उनके स्किन कलर चेंज होने से। उनका स्किन कलर ही रेड हो गया। अब आपको नहीं पता कि रेड अंदर तक रेड कलर से क्या होगा, रेड कलर क्यों आया उनके शरीर में? क्योंकि रेड कलर पानी के अंदर डीप जाते जाते डिजॉल्व हो जाते पानी में। इसलिए कोई लाइट बचेगी ही नहीं जो प्रेडेटर्स के आंखों तक का जा सके। लेकिन अब क्या हुआ, प्रेडेटर्स ने अब कुछ सालों तक ये फेवर बस प्रेस के फेवर में था। लेकिन मैंने कहा था ना, कुदरत सबको चांस देती है। लेकिन फिर फेवर चले गया प्रेडेटर्स के हाथ में, क्योंकि प्रेडेटर्स ने फिर अपनी खुद की लाइट इस्तेमाल करी, लाइक एंगलर फिश। फिर प्रेडेटर्स ने अपनी खुद की लाइट इस्तेमाल की इन मछलियों को ढूंढने के लिए। फिर कुछ मिलियन साल बाद जब इनकी आबादी बहुत कम होने लगी थी, फिर नेचर ने प्रेस को एक और चांस दिया कि भाई तुम अब ट्रांसपेरेंट ही हो जाओ। क्योंकि अगर सामने से शिकारी जाएंगे, चाहे वो अपनी लाइट लेके आए या आंखें लेके आए, तुम उनको दिखोगे ही नहीं। फिर क्या हुआ, उनको भी पता चल गया था, फिर प्रेडेटर्स को भी पता चल गया था कि खेल खेल रहे हैं हमारे साथ। फिर उनने क्या किया, उनकी आंखें फिर थोड़ी धीरे करके छोटी होने लगी। और आंखें छोटी होते होते फिर उनकी आंखें एक बार चली गई। फिर जितना ध्यान वो आंखों से लगाते थे, वो करंट देखते थे। एंगलर फिश जो सूंघ के अपने शिकार को 1 किलोमीटर तक कभी ढूंढ सकती थी, और डॉल्फिन जो अपने शिकार को 2 किलोमीटर तक कभी करंट से ढूंढ सकती थी। अब जो ये ऐसे ही उनने एडवांटेज पाई पानी में हो रही हुई हर हलचल को पाने की। अब सब प्रेडेटर्स के फेवर में था। अब प्रेस को खुद नेचर को ही चैलेंज करना पड़ा, और उनकी आबादी बहुत तेज़ी से घटने लगी। और जब इनकी आंखें छोटी हुई, इनने अपना न्यू एडवांटेज अपना लिया। फिर प्रेस की आबादी बहुत कम हो गई थी। इसकी वजह से फिर सारा फेवर प्रेडेटर्स के हाथ में चली गया। और ये मतलब पानी के जितने डीप आप जाओगे, जानवर उतने ही बड़े बड़े मिलेंगे। क्यों, आइए समझाता हूँ। जो कि जैसे इस शार्क को ले लूँ, ये शार्क है हमारी फीमेल ग्रीनलैंड शार्क। ये 7.3 मीटर लंबी और 1.4 टन हैवी और 400 ईयर्स पुरानी है। और ये शार्क अकॉर्डिंग टू काइबर्स रूल सब मतलब पानी के अंदर फैट पानी कराते ठंड में इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। जैसे आपके पास 1000 मुर्गे हैं 1-1 किलो के, और 1000 किलो की
खुद की वेल है, तो लेकिन एरिया मुर्गों का ज़्यादा होगा, क्योंकि मुर्गों के ऊपर एक ऐसा सर्कल बनता है कि उसके ओवल्स थोड़े बाहर के लगे होते हैं, और वेल के उसमें ऐसा नहीं होता, उसके सर्कल्स अंदर को रहते हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है। और अब आप इन दोनों को ही देख लो, ये दोनों वेटास की स्पीशीज़ है। एक इतना छोटा हो गया है और एक इतना बड़ा। ये किसकी वजह से? ये रेड्स की वजह से, यानी कि चूहों की वजह से हुए हैं ये। क्योंकि नॉर्थर्न ईस्ट में, जब नॉर्थर्न यूरोप में जब इनकी आबादी बहुत अच्छी थी, चल रही थी, तब यहाँ चूहों को इंट्रोड्यूस किया गया। तब चूहों ने इनकी आबादी बहुत कम बना दी। तब ये इनके उसमें एक ऐसा एडवांटेज आया कि ये छोटे हो सकते थे और वहीं उसके पास वाले टापू में ऐसा नहीं था, क्योंकि वहाँ भी सेम स्पीशी वेटा थी, जहाँ उसका कोई प्रेडिटर नहीं था, और वो उसका साइज धीरे धीरे करके ग्रो करते गया। और दूसरे जहाँ रेट आए थे, वहाँ उनका साइज छोटा हो गया ताकि वो ढूंढ सके उसको, तभी वो वहाँ के प्रेडिटर्स बन गए। तो जैसे यहाँ का कोई स्पीशीज़ दूसरे स्पीशीज़ में, अगर दूसरे ओशन में अगर चले गया, तो वहाँ का पूरा इकोसिस्टम बिगाड़ सकता है। ऐसा ही हुआ था एक बार नॉर्थ सी में, जब अमेरिका में बढ़ती गर्मी के चलते ये नॉर्वेगियन क्रैब्स अब नॉर्थ सी की ओर चले गए, तो वहाँ इनका कुछ प्रे था ही नहीं, तो ये अपना खाना छोटी छोटी मछलियों को बनाने लगी। अब ना इनका कुछ शिकार, ना इनका कुछ, ये बस इनने अपना दूसरा इकोसिस्टम ही बिगाड़ रखा था। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और अगर आपको ये नहीं पता है कि पैसिफिक ओशन भी लीक कर रहा है, पैसिफिक ओशन इज ऑल्सो लीकिंग, सो मेरे चैनल ऑफिशियल कृष्णा 22 में जाके थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको मिल जाएगा वाली वीडियो, और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी वाली वीडियो। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।